नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल मिश्रा स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये अलजेब्रा की क्लास नंबर 4 है। ये बूस्टर क्लास 4 है। हमने आपको पिछली 3 क्लासें पढ़ाई हैं। 3 क्लासों हमने बेसिक से बातें की जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बात की जाए रेलवे, एसएससी जीडी, इन सब एग्जामों में बात की जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके मूलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इक्वेशन के रूट से पूछे जाते हैं, नेचर से पूछे जाते हैं। तो नेचर की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। आज केवल हम मूलों की बात करेंगे कि मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। मूलों को हम जानते हैं, अगर इक्वेशन दिया गया होगा तो समीकरण कैसे बनाते हैं। हम यानी इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे तो एक छोटी सी बात हम देख लेते हैं कि यदि कोई द्विघात समीकरण दो घात समीकरण ज्ञात हो तो, यदि कोई द्विघात समीकरण ज्ञात हो तो, अगर मान लीजिए जैसे आपसे कह दिया जाए जैसे ax स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा bx प्लस सी बराबर 0 हो तो ध्यान रखिएगा। तब इसमें क्या कहते हैं, एक बात आपसे पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है कि मूलों का योगफल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मूलों का योगफल कितना हो जाएगा। तो मूलों का योगफल ध्यान रखिएगा, मूलों का योगफल जो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे कितना होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है मूलों का योगफल। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि मूलों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर से देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई कितना हो जाएगा, ये मूलों का योगफल हो जाएगा। यहीं से अगर आप ध्यान दो तो एक बात आपसे पूछा आता है कि मूलों का क्या पूछा था, मूलों का गुणनफल पूछा जाता है। क्या पूछा था? मूलों का गुणनफल। देखो भाई, मूलों का अगर आपसे गुणनफल पूछा जाएगा तो आप कौन सी बात ध्यान रखेंगे? तो ध्यान रखेंगे कि अचर पद बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, कौन सी बात कह सकते हैं कि मूलों का गुणनफल अगर आपसे कहना होगा तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई आपका, तो मूलों का गुणनफल सी बाई कितना हो जाएगा, ए। ये क्या आ जाएगा, मूलों का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी बात ध्यान रखना है कि मूलों का योगफल जो होता है वो क्या होता है भाई आपका, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मूलों का गुणनफल अगर आपसे पूछा जाएगा तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है, ये तो बात थी। अगर अगली बात देखा जाए तो अगली बात अगर आपसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि यदि किसी समीकरण का या फिर हम कह सकते हैं कि यदि मूल ज्ञात हो तो समीकरण ज्ञात करना। क्या कह सकते हैं कि यदि मूल ज्ञात हो तो समीकरण ज्ञात करना। ध्यान रखना, अगर हम कह सकते हैं कि समीकरण क्या बनता है तब ध्यान रखना कि समीकरण क्या होता है। तब आपका समीकरण जो होता है वो क्या होता है भाई, तो समीकरण अगर हम देखें तो समीकरण आपका होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, मूलों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस क्या होता है, मूलों का क्या होता है, गुणनफल होता है। प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर कितना होता है, 0 होता है। अगर आपसे क्या होता है, रूट पता हो, मूल पता हो, रूट्स पता हो, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स पता हो, मूल पता हो, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं तब आप ध्यान रखना। तब इनका इक्वेशन निकालते समय आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल। यह आपका ऐसे ही रूट निकाला जाता है, मतलब इक्वेशन निकाला जाता है। चलिएगा, हम क्वेश्चन पर जिक्र करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ से बातें आपकी ज़्यादा क्लियर होंगी। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण
3x² माइनस 7x प्लस 2 के मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा देखा जाए तो अभी अभी हमने आपसे क्या बताया? अभी अभी हमने आपसे बताया कि मूलों का योगफल बराबर हमने क्या बताया? हमने सिंपल सी बात बताया कि माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या बताए हैं? x² का गुणांक बताया है। माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक हमने बताया है। अब इसके मूल की बात कही जाए, इसके दो मूल है, एक मूल आपका अल्फा है और एक मूल आपके बीटा है। ये दोनों मूल आपके दिए गए हैं, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, यानी मूलों का योगफल पूछा गया। क्या पूछा गया भैया? मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल पूछा गया, तो हमने आपसे सिंपल सी बात बताई है कि माइनस, अब x का गुणांक देखा जाए तो इस क्वेश्चन में x का गुणांक कितना है? -7 है, और बटे x² का गुणांक कितना है? 3 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7/3 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कितना होगा? अभी अभी हमने आपसे शुरुआत में बताया कि जब भी आपसे मूलों का योगफल पूछा जाएगा, जब भी आपसे मूलों का योगफल, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी माइनस b/a बताए हैं, और मूलों का गुणनफल तो c/a। अगर यहाँ से देखो इस क्वेश्चन का आंसर, तो क्या हो जाएगा भाई? इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो तो b/a, अगर सम पूछा जाएगा मतलब योगफल पूछा जाएगा तो माइनस b/a होगा, यानी सम पूछा जाएगा तो माइनस b/a हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो c/a होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका माइनस b/a c/a होगा तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिएगा आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया कि समीकरण x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के दोनों मूल समान है, तो k का मान क्या होगा? क्या कहा गया? दोनों मूल समान है, यानी इस समीकरण का एक मूल लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान तो कितना हो जाएगा भाई आपका? माइनस 5 बटे कितना हो जाएगा? 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 5। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 5। अब कहा गया दोनों मूल सेम है, यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान है। तो दोनों मूल समान है, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा। अगर दोनों मूल समान है मतलब अल्फा बराबर बीटा, यानी इसी को लिखना चाहते हैं तो 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 5/2। अब देखिएगा k का मतलब क्या हो गया? अगर आपसे क्वेश्चन में k का मान पूछा जाए तो k का मतलब क्या होता है? k का मतलब होता है, हमें पता है कि मूलों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? k के बराबर होता है। किस वाले से? समीकरण की तुलना अगर करते हैं तो, ठीक है ना। या मूलों का गुणनफल देखा जाए तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो k/, कितना हो जाएगा? 1। ये तो बनेगा अल्फा इंटू बीटा k/, कितना हो जाएगा? अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं तो 5/2 हो जाएगा, यानी k का मान जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो k का मान कितना हो जाएगा? 25/4। कितना हो जाएगा भैया? 25/4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया है कि समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या? 1/अल्फा है। एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा। एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट है। अगर हम पूछें कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला और दूसरा मूल कितना हो जाएगा? तो अल्फा प्लस 1/अल्फा हो जाएगा। अगर हम पूछे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा हो जाएगा, यानी दोनों कट जाएगा तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 1। मूलों का गुणनफल, अच्छा मूलों का योगफल माइनस b/a होता है, और इस वाले का मतलब कितना होता है? c/a। c का मतलब अचर पद यानी q हो जाएगा। c का मतलब क्या हो जाएगा? अचर। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा? q बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। q बराबर कितना हो जाएगा? 1। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं भाई? हम आपसे कह दिए कि 2 मूल दे दिए, अब 2 मूल जो है वो दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब आपसे क्या कहा गया कि एक मूल हम मान लेते हैं अल्फा है, एक मूल हम ऐसे मान लेते हैं कि एक मूल आपका अल्फा है और एक मूल बीटा है। बीटा बराबर क्या कहा गया? 1/अल्फा कहा गया है।
अगर हम पूछे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा तो आप बता देंगे p बाई 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान पूछेंगे तो q बाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, p बाई 1 और q बाई 1। अब अल्फा और बीटा का मान रखो, अगर अल्फा और बीटा का मान रखो तो यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 1 अपान अल्फा बराबर p हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 1 अपान अल्फा बराबर कितना हो जाएगा q, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो q का मान कितना हो जाएगा 1, तो किस वाले से q का मान 1 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करें कि वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल 4 और 3 है। अभी अभी हमने आपसे क्या बताया कि यदि मूल ज्ञात हो तो समीकरण निकालने का बताए कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है मूलों का योगफल इंटू कितना हो जाएगा x, और प्लस क्या बताए हैं मूलों का क्या बताए हैं गुणनफल बराबर कितना बताए हैं 0। यही तो बात बताए हैं कि अगर आपको मूल पता हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, यही हम आपसे बताएं। अब इसका अगर इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस मूलों का योगफल, एक मूल 4 है माइनस कितना हो जाएगा 3, भाई माइनस है तो जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा भैया आपका, ये दोनों का गुणा करा देंगे तो प्लस माइनस का इंटू कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अगर आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिख रहा होगा तो वही यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक मूल 5 है तो दूसरा मूल आपसे पूछा गया। अब भाई हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस कितना हो जाएगा 7/1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 7, अल्फा प्लस बीटा का मान 7 हो जाएगा। अच्छा, एक मूल आपसे 5 दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि 5 प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 7, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा 2, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा 2, एक मूल 7 है तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आपसे दिया गया कि एक द्विघात समीकरण अल्फा और बीटा इसके दो मूल है, कौन सा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। क्या कहा गया, तो 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा जिसके मूल होंगे उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करना होगा। आपसे समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर कितना कहा गया 0 कहा गया। अब अगर हम आपसे पूछे कि इसका मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 6, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 6। हम आपसे पूछें कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा तो 8/1, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, आपको वो समीकरण निकालना है, आपको वह समीकरण निकालना है जिसके मूलों का योगफल जिसके मूल अल्फा अपान बीटा 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा है। तो देखिएगा हम भाई इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या बताया कि जब भी आपको इक्वेशन बनाना होगा तो इक्वेशन बनाने समय आपको बताए हैं कि इक्वेशन बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि समीकरण कैसे बनाते हैं। समीकरण हम आपको बताए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या बताए हैं मूलों का क्या बताए हैं मूलों का योगफल इंटू कितना हो जाएगा एक्स प्लस क्या बताए हैं मूलों का क्या बताए हैं मूलों का गुणनफल बराबर कितना बताएं 0। यही तो बनाए हैं। अगर देखा जाए तो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इंटू एक्स, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा। यही तो बनेगा। अगर देखा जाए तो समीकरण आपका इसी टाइप से कुछ बनेगा। देखो, हम यहीं से देख लेते हैं कि यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान रखो कि अगर हम यहीं से समीकरण निकालना चाहते हैं तो समीकरण कैसे निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन्हीं को लिखें तो ये अल्फा यहाँ चला जाएगा, बीटा यहाँ चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बस मान सबका उठा के रख दो। अगर सबका उठा के मान रख देंगे तो देखो ध्यान से आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 6 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 6 है, 6/अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 8, 6/8 इंटू एक्स,
और प्लस कितना हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। दोनों के बटे में 8 है, दोनों के बटे में 8 है। अगर पूरे का एलसीएम ले लेंगे, अगर पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो 8 का उनसे उसमें इंटू हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो समीकरण जो बनेगा वो 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। कोई इक्वेशन आपको दिख रहा है 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो रूट दिए गए हैं और उन दोनों रूट का रेशियो दिया गया 2:3, यानी दो वैल्यू आपको दिए गए हैं, दो मान दिए गए इसके, जिनका अनुपात 2:3 है। तो आपसे पूछा गया कि k का मान कितना हो जाएगा। अब दो वैल्यू दो रूट दिए गए हैं और दोनों रूट का अनुपात दिया गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान देखा जाए तो -4 बटे कितना हो जाएगा 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा k/1 हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 1। आपसे दिया गया कि अल्फा रेशियो बीटा का अनुपात कितना कहा गया 2:3। अल्फा और बीटा का रेशियो 2:3 कहा गया। अब देखो ध्यान से, अगर आपसे यहां से देखा जाए तो यहां से निकाल सकते हैं, इस वाले को मान सकते हैं 2a है और इस वाले को मान लेते हैं 3a। अब इसी में वैल्यू रख देंगे। अगर हम वैल्यू रख के देखें तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो -4 दिया गया है, रख देंगे, यानी 2a प्लस कितना हो जाएगा 3a बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो a का मान -4 बटे कितना हो जाएगा 5, a का मान कितना हो जाएगा -4 बटे 5। अब अगर हम आपसे पूछे अल्फा और बीटा का मान, तो 3 अल्फा कितना हो जाएगा भैया आपका, अल्फा इंटू बीटा का मान अगर आपसे पूछा जाए तो अल्फा इंटू बीटा। अब अगर अल्फा का मान देखो तो अल्फा का मान कितना 2a, यानी 2a इंटू कितना हो जाएगा 3a, इसका मान पूछा गया है। 2a इंटू 3a, a का मान आपको पता है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा भैया आपका 3 गुणे a का मान कितना हो जाएगा -4 बटे 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा k, बराबर कितना आपका है k है, बराबर k है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 3। अब इस वाले का स्क्वायर करेंगे, देखो ध्यान से, इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया आपका 16, 16 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा k, 16 बटे 25 बराबर कितना हो जाएगा k, ठीक ना। तो k का मान क्या हो जाएगा, समीकरण का मूल अल्फा 2:3 है, तो k का मान देखो इस ऑप्शन में k का मान नहीं दिया गया है, तो k का मान कितना हो जाएगा भैया आपका 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, 96 बटा कितना हो जाएगा 25, k का मान कितना हो जाएगा 96 बटा कितना हो जाएगा 25, k का मान 96 बटे 25। यह ऑप्शन आपसे गलत टाइपिंग हो गया है, तो k का मान कितना हो जाएगा 96 बटे 25 हो जाएगा। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 96 बटे 25 आ जाएगा। क्लियर हो गया, इस वाले का मान 96 बटे 25 हो जाएगा। चलिएगा हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे समीकरण दिया गया है कि ये दिया गया है कि मूल समान है। चलेगा, ये तो अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें बता देते हैं। अभी हम आगे जब पढ़ाएंगे अगली वाली वीडियो में, यदि मूल समान होंगे, देखिएगा मूल समान है तो ध्यान रखिएगा, मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होता है 0, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के बराबर होता है। अगर मूल समान होता है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के बराबर होता है। b का मतलब कितना हो जाएगा p, तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया आपका p का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ac। a का मतलब कितना हो जाएगा भैया आपका 1 और c का मतलब कितना हो जाएगा q, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q। आपका आंसर कितना हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू q हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी 4q हो जाएगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q हो जाएगा। तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको आगे पढ़ाएंगे अगली वाली वीडियो में, मतलब कल हम जब बात करेंगे तो कल वाली वीडियो में बात करेंगे। आज की बात कहा गया है, ये समीकरण दिया गया है, इसके मूल व्युत्क्रम है, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल 1 क्या है अल्फा है। क्या कहा गया, एक मूल दूसरे के व्युत्क्रम है, तो किसका मान पूछा गया k का मान। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब मूल व्युत्क्रम होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये k का मतलब क्या होता है। अगर हम आपसे पूछें कि मूलों का गुणनफल पूछें, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा k/2 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल कितना होता है k/2 होता है। अब इसके मूल देखो, तो इसके मूल अगर आप देखो तो इसके मूल क्या हैं,
एक मूल आपका क्या है, अल्फा है, और एक मूल 1/अल्फा है। क्या 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 मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बराबर कितना हो जाएगा, के बाई कितना हो जाएगा 2। तो अल्फा अल्फा से कैंसिल, के का मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो के का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले वाले की बात करते हैं। आपसे क्या कहा गया, समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के प्रत्येक मूल को 2 बढ़ा दिया जाए, यानी इनका जो मूल आएगा उसको 2 बढ़ा दिया जाए, तो जो नया समीकरण होगा वो क्या मिलेगा। अब पहली चीज तो आपको मूलों का योगफल निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, -7/1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, 12। अगर यहां से देखें, अगर इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करें, ऐसे भी देखें, फैक्टर करके देख लेंगे, अगर आप लगाना नहीं चाहते हैं फैक्टर करके देख लेंगे, तो एक 4 गुणे कितना हो जाएगा, 3, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, और ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। ये अपने मन से मान लेते हैं। अब यहां से देखें तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 4, और बीटा का मान कितना हो गया भैया, 3 हो गया ना, समझ में आ रहा। अब क्या कहा, इसके मूल 2 बढ़ा दिए जाए, यानी नया मूल अगर देखा जाएगा, नया मूल देखा जाएगा, तो नया मूल कितना हो जाएगा भाई, इसके प्रत्येक मूल में 2 बढ़ा दिया जाए, तो नया मूल 6 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा भाई आपका, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तब आपसे समीकरण पूछा जाएगा। अभी अभी हमने आपसे समीकरण बताया, तब यहाँ समीकरण अगर आपसे पूछा जाएगा तो समीकरण कितना होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, 0। अब नया मूल, एक मूल 6 है, एक मूल 5 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, x² - 6 5 कितना हो जाएगा, 11x, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी जो समीकरण बनेगा x² - 11x + 30 बराबर 0, यानी पहला वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस वाले का आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपसे क्या कहा गया है कि समीकरण दिया गया x² - 6x + p बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योगफल, यानी इसके मूल अल्फा मान लेते हैं, अल्फा² प्लस बीटा² मूलों के वर्गों का योगफल 40 दिया गया, अल्फा² प्लस बीटा² का मान 40 दिया गया है। तो आपसे क्यू का मान पूछा गया, क्यू का मान क्या होगा। अब देखिएगा, इसका 2 मूल देखते हैं, एक मूल अल्फा हो गया, एक मूल बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस 6 बाई कितना हो जाएगा, 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 6। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया भैया, 6 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 6 आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर हम आपसे पूछें कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, पी होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6², यानी अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 36। यही तो बनेगा। अब आपको पता है, किसका मान पता है, अल्फा² बीटा² का मान पता है, इस वाले का मान पता है 40, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, पी, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा, 36, यानी 2p बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। p का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, इस वाले का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। p का मान कितना हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो p का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे की बात कर लेते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समीकरण दे दिया गया अल्फा और बीटा, दिया गया कि x² - x - 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो आपसे पूछा गया है कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा² और बीटा² है। आपको वो समीकरण निकालना है, यानी आपको समीकरण कौन सा निकालना है। अगर समीकरण देखा जाए तो समीकरण आपको निकालना है x² - अल्फा² प्लस बीटा² इंटू एक्स, और प्लस क्या करना है, अल्फा² इंटू बीटा² बराबर 0। इसी फॉर्मेट में आपको समीकरण ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले अगर हमको अल्फा और बीटा का मान मिल जाए तो इस फॉर्मेट का समीकरण हम आराम से बना सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा का मान मिल जाए तो इस फॉर्मेट का समीकरण हम बना सकते हैं। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए भाई मक्खी बैठ गई है, इस वजह से नहीं चल रहा था। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस एक बटे कितना हो जाएगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 1, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम आपसे पूछे कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा -2। अब आपको मान किसका निकालना, भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर लिखना चाहते हैं, यहां से देखें अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो इसका मान तो 4 हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लेकिन हमको किसका मान निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -2 है, -2 है, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर 1। देखिएगा अल्फा बीटा का मान यही उठा के रख दिए, तो माइनस में 4 हो जाएगा, ये जाके वो जुड़ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। अब अगर आप समीकरण देखना चाहो कि इसका समीकरण क्या बन जाएगा, अगर इसका समीकरण देखना चाहो कि समीकरण क्या बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया है -5 हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा भाई, इस वाले का मान x, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, यानी समीकरण जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक द्विघात समीकरण यह आपसे दिया गया है, इनके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो आपको समीकरण निकालना, नया समीकरण निकालना। एक मूल दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, तो आपको क्या करना, नया समीकरण निकालना। ठीक है, आपका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो इनका समीकरण निकालना। अब देखिएगा आपका इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब एक मूल अगर आपसे अल्फा है, एक मूल अल्फा है, दूसरा बीटा, लेकिन बीटा का मान 1 अल्फा के बराबर है, बीटा का मान किसके बराबर 1 अल्फा के बराबर। ये तो कहा गया है कि उनके मूल क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मूल वाले क्या करने हैं, आपको क्या करते हैं, द्विघात समीकरण क्या होगा, जिसके मूल इतना है कि मूले के व्युत्क्रम, सॉरी जो समीकरण आपको नया वाला बनाना है वो इनके दोनों के मूल क्या होने चाहिए, व्युत्क्रम होने चाहिए। ये दोनों के दोनों मूल इसके क्या होने चाहिए, व्युत्क्रम। यानी अगर अब इस वाले का मूल अल्फा और बीटा है, इस वाले इक्वेशन का मूल अल्फा और बीटा है, तो नए इक्वेशन का मूल क्या हो जाएगा, नए समीकरण का मूल हो जाएगा, नए समीकरण का मूल हो जाएगा आपका 1 अल्फा और 1 बीटा, ये वाला मूल होगा। यानी जैसे हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन आपको बताया था, एक क्वेश्चन हम आपको पीछे बताए थे, कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये वाला, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपका 13 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर के तरीके से है। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, जिसको आपको लगा करके क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस वाले क्वेश्चन में इक्वेशन कौन सा, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 से, ये किस टाइप का है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के टाइप का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था सेम उसी टाइप का, वहाँ भी एक इक्वेशन दिया गया था जिसके मूल अल्फा और बीटा थे, एक नया इक्वेशन बनाना था जिसके मूल 1 अल्फा और 1 बीटा थे। तो आप जब समीकरण बनाएंगे तो ऐसे ही समीकरण बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू 1 बीटा, 1 अल्फा इंटू 1 बीटा इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर यहाँ बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपान कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और इंटू कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान उठा के क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। चलिएगा हम बता ही दिए हैं, सारी बात तो बता ही देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 2/2, यानी 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यही रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई आपका
5 बटे कितना हो जाएगा 2, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 2 का सभी में गुणा हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आपका जो समीकरण बनेगा ये यही बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितना हो जाएगा भाई आपका प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा भाई आपका कोई इक्वेशन है? कोई इक्वेशन नहीं है आपका, ये वाला हो सकता है लेकिन 3 की जगह पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बनेगा, तो यही वाला इक्वेशन आपका सही हो सकता है। बाकी कोई भी इक्वेशन, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इस वाले को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इक्वेशन हम आपको सही कर दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला वाला अच्छा सा क्वेश्चन है, आपसे दिया गया है कि एक समीकरण आपसे दिया गया है, अल्फा और बीटा दिया गया है जिसके मूल अल्फा और बीटा है इस समीकरण के, और आपसे उस समीकरण का निकालना जिसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 3, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा माइनस कितना हो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस 2। जो आप समीकरण बनाएंगे वो समीकरण किस टाइप का बनेगा, समीकरण का फॉर्मेट देख लो। जो आपका समीकरण बनेगा, जो आपका समीकरण बनेगा वो समीकरण कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा भैया आपका अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब हो जाएगा। अच्छा, यहां से अगर हम क्यूब निकालना चाहें तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब का मान कितना हो जाएगा माइनस में 8 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 8। अगर आप ऑप्शन से लगाना चाहते हो तो भाई दुइया ऑप्शन सही हो सकता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इस वाले का मान -8, यहाँ तो मान माइनस में 8 आएगा। यानी ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहे, या तो पहला ऑप्शन सही होगा या तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, या तो पहला ऑप्शन सही होगा या तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, पहले दूसरे में अगर हमको जानना होगा कौन सही होगा तो भैया तो आपको लगाना पड़ेगा, आपको क्या निकालना, अल्फा क्यूब प्लस क्या निकालना है बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अगर यहां से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालना चाहते हैं तो आपको पता है एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब एक भारी विडंबना ये हुई कि भाई हमको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना होगा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, हम निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान 2 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 9 4 कितना हो जाएगा 13, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 13। अब यही मान उठा के रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान तो पता है 3 है, यहाँ कितना हो जाएगा भाई आपका 13 और माइनस कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 13 2 कितना हो जाएगा 15, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कितना हो जाएगा, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का मान कितना हो जाएगा 45। इसी में उठा के रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स बराबर -8 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसी टाइप का जो समीकरण है वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये प्लस में, सॉरी कितना मान आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है ना, माइनस में तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस वाले का मान, यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यही वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी, कल वाले में हम थोड़ी सा ध्यान रखेंगे। तो ये आपका टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन और है जिसको हम होमवर्क के रूप में दिए हैं, ये होमवर्क के रूप में दिए हैं जिसको आपको लगा के आना होगा। तो हमने आपको 15 क्वेश्चन इस वाले में लिए थे, 16वां क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे दिए हैं जिस क्वेश्चन को आपको लगा के आना रहेगा। उम्मीद करते हैं कि मूलों के नेचर से, यानी मूलों के योगफल से, मूलों के गुणनफल से अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन का मूल दिया गया होगा तो क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तो थैंक यू सो मच भाई। जितने भी लोग इस चैनल पे नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।